कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ अगर हम आज महसूस करें कि भारत की आने वाली दिशा और पीढ़ी कैसे हो, आने वाले भारत का समय कैसा होगा, तो बहुत सारे ज्योतिषगण इस तथ्य को भारत की कुंडली बनाकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुंडली उस व्यक्ति की बनती है जिसका जन्म होता है। और जब भारत को आजादी मिली तो भारत का उस समय जन्म नहीं हुआ था, उस समय जन्म हुआ था पाकिस्तान का। भारत तो तब भी वही था जहां आज है। हो सकता है कि हम उस घटना को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, बट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी केवल संभावनाएं प्रकट करती है, वो एक्चुअल फैक्ट के साथ आपका प्रेडिक्शन कैलकुलेट नहीं करती है। तो अगर हम भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत की कुंडली से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भारत को लीड करने वाले व्यक्ति की कुंडली। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके घर में कोई एक मुखिया है तो मुखिया का जो नेतृत्व शैली होगा, जो विचार होगा, वो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर पड़ेगा। उसका रीजन है कि आज उसके जो डिसीजन है कल उनके भविष्य के साथ वो जुड़ेंगे। तो भारत का कल का भविष्य यदि आपको देखना है तो वर्तमान में जो नेता लीड कर रहा है भारत को, उसकी कुंडली देखने की जरूरत है, बजाय किसी अन्य संभावनाओं के। कभी आपने सोचा है कि ये कंपनी जो मिलेनियर थी, जो अच्छी खासी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अचानक एक दौर आता है कि वो कंपनी डाउनफॉल हो जाती है। क्यों? क्या कंपनी ने अपनी कैपेसिटी का डाउन कर दी? क्या कंपनी ने अपना निर्धारण खराब कर दिया? अगर इसी को ना एक बेसिक एग्जांपल के साथ देखें तो रतन टाटा बेस्ट बिजनेसमैन कहे गए। किसी भी कंपनी का सीईओ यह निर्धारित करता है कि उस कंपनी में आने वाले डिसीजंस कैसे होंगे, और वो डिसीजन निर्धारित करते हैं कि आने वाले समय में कंपनी का भविष्य क्या होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि भारत के भविष्य को जानना है तो भारत को लीड करने वाले नेतृत्व की कुंडली को देखना अनिवार्य है। यदि उसकी कुंडली में स्थितियां सामान्य है तो भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सामान्य रहेगी। यदि उसकी कुंडली में डाउनफॉल है तो जाहिर सी बात है आने वाले समय पर वो डाउनफॉल होगी। यदि उसकी कुंडली में बेहतर स्थिति है तो आने वाले समय में भारत को और बेहतर परिणामों की आवश्यकता हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप देश की कुंडली बनाने का प्रयास करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये देखना आवश्यक है कि देश को लीड कौन कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी साहब लीड कर रहे हैं तो बेशक है आप उनकी कुंडली के आधार पर भारत की आने वाली संभावनाओं को एनालाइज कर सकते हैं। कल योगी आदित्यनाथ जी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जी के हिसाब से उस कुंडली का विश्लेषण आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है उनका जन्म समय होना, उनका जन्म तिथि होना और जन्म स्थान का ज्ञात होना। जहाँ तक सभी को पता है कि जन्म स्थान और जन्म तिथि तो मिल जाएगी, बट एक्यूरेट जन्म समय मिलना संभावित नहीं है। तो जब भी किसी देश काल परिस्थिति के बारे में आपको जानना हो तो भारतवर्ष की कुंडली नहीं अपितु उस नेतृत्व की कुंडली खंगालने का प्रयास कीजिए। आने वाले समय में कैसा होगा परिस्थिति, क्या होगी परिप्रेक्ष्य, हम सभी इस तथ्य के साथ विस्तृत में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।